नया पेपर प्लेट बिजनेस करने वाले लोगों को एक सवाल हमेशा सताता है कि आखिर अगर कोई 10 घंटा जो है पेपर प्लेट बनाएगा तो कितना बोरा जो है तैयार होगा, एक बोरा में कितना पीस रखाता है और एक पैकेट में कितना पीस रखाता है और कैसे बोरा में उसको डाला जाता है। और 10 घंटा रेगुलर अगर हम लेबर रख के वर्क करवा रहे हैं तो लेबर रख के कैसे हम वर्क करवाएंगे, कितना देर वर्क करेगा वो, और 10 घंटा के लिए हम उसे कितना रॉ मटेरियल देंगे, अगर रोल है तो रोल कितना देंगे, सर्कल है तो सर्कल कितना देंगे और उसमें कितना पीस तैयार होगा। सारी चीज़ों की जानकारी जो है आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। आपका सवाल ये भी होगा कि भाई तुम ये जानकारी जो है तुम कैसे दे सकते हो, तो मैं इस प्रकार से दे सकता हूँ बिकॉज जहाँ पे ये 5 साल 6 साल से चल रहा है वहाँ पे मैं जाके वीडियो शूट किया हूँ, उनसे बात किया हूँ, उनके स्टाफ से बात किया हूँ और तब मैं एनालाइज किया हूँ कि वो 10 घंटा में कितना पीस बनाते हैं और एक बोरा में कितना पीस रखते हैं और एक पन्नी में कितना पीस रख के उसको पैकेट तैयार करते हैं। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेकर के और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद ही यूट्यूब पे कोई और आपको बताए। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो नया पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है और नॉलेज के अभाव में वो बंद करना चाहते हैं तो वो रुक जाएंगे, बंद नहीं करेंगे बल्कि इसमें मेहनत करके मुनाफा कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी बेहतर होने वाला है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस फैक्ट्री का मैंने निरीक्षण किया वहाँ पे जो है डायमंड थाली का निर्माण किया जा रहा था। डायमंड थाली जो इस टाइप का थाली आता है, जो पहले रोल से ये सब थाली का निर्माण किया जाता था, लेकिन रोल से अब इसको नहीं निर्माण किया जाता है क्योंकि रोल से या तो आप 2 रोल लगा सकते हैं, 3 रोल लगा सकते हैं, हाईएस्ट 4 रोल लगा सकते हैं, लेकिन सर्कल से एक बार में जो है 8 पीस तैयार हो जाता है जिसमें समय का बचत होता है, बिजली बिल का बचत होता है और वेस्टेज कम जाता है। तो ये जो है इसका मशीन भी सस्ता आता है क्योंकि अगर आपको सिर्फ डायमंड थाली इस तरीके का बनाना है तो इसका जो हाइड्रोलिक मॉडल होता है वो काफ़ी कम प्राइस का होता है। इस तरीके का डायमंड थाली आप किस मशीन में बना सकते हैं, तो ये डायमंड थाली अभी जो बन रहा है इस तरीके का सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई हाइड्रोलिक मशीन में बना सकते हैं, जो नीचे बैठ के अगर आपको काम करना है जैसे कि अभी किया जा रहा है तो नीचे बैठ के काम कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के अगर आपको इस तरीके का वर्क करना है तो कुर्सी पे बैठ करने के लिए थोड़ी ऊंची वाली मशीन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ऑल इन वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन आती है जिसमें कि रोल से आप पेपर प्लेट को बना सकते हैं, दोना थाली नाश्ता प्लेट, बफर प्लेट बनाना है तो सीट से बना सकते हैं और इस तरीके का अगर डायमंड प्लेट बनाना है तो सर्कल से बना सकते हैं, तो उस मशीन में भी इस काम को आप कर सकते हैं। और हैंड प्रेस मशीन जो कि 5 या 6 नंबर का मशीन होता है जो काफ़ी बड़ी मशीन होती है, उस हैंड प्रेस मशीन में भी आप इस काम को कर सकते हैं। बात आती है कि अब 10 घंटे में कोई भी लेबर, अगर बिहार की बात करें या बिहार से बाहर अगर आप उसे रखते हैं तो मिनिमम 12 घंटे के लिए रखते हैं कि 12 मैं इसमें 10 घंटे का प्रोडक्शन आपको बताऊंगा कि 10 घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, ये नहीं कि हवाबाजी कर दिया बोल दिया। आपके यहाँ अगर 8 घंटे वर्क होता है तो इस फार्मूला पे आप 8 घंटे का निकाल लीजिएगा, अगर 6 घंटे वर्क होता है तो आप 6 घंटे का निकाल लीजिएगा, 5 घंटा आप वर्क करते हैं तो 5 घंटा निकालिएगा, पार्ट टाइम आप वर्क करते हैं तो पार्ट टाइम निकालिएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। मान लीजिए अभी जो वर्क हो रहा है उस तरीके से अगर 10 घंटा वर्क होगा तो कितना पीस बनेगा, यानी कितना पीस, कितना पैकेट, कितना बोरा बनेगा, इसका जो है जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए अभी जो वीडियो स्क्रीन पे चलते हुए आप देख पा रहे हैं इसमें 8 पीस रखा जा रहा है। डाई के अंदर जो पेपर रखा जा रहा है सर्कल, ये लगभग 100 GSM का जो है पेपर है और ये 8 पीस डाई के अंदर रखा जा रहा है। ये सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई मशीन है जो डिजिटल पैनल से वर्क करता है। इसको मिनट में जो है 6
मिनट में 5 पंच का जो है सेटिंग कर दिया गया है। इसमें ना तो आपको पैर से स्विच दबाना है ना हाथ से दबाना है, ये ऑटोमेटिक मिनट में 5 पंच करेगा। क्योंकि ये जो अभी वर्क कर रहे हैं ये लोग, इनको मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम मिनट में 5 पंच जो है चला सकते हैं। तो एक पंच में 8 पीस बना रहे हैं, तो 5 पंच में कितना पीस बनाएंगे? 40 पीस। और 40 पीस बनने में कितना समय लगा? तो 1 मिनट। तो 1 मिनट में 40 पीस तैयार हो रहा है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना तैयार हुआ? तो हम 40 गुने अगर 60 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2400 पीस, यानी 1 घंटे में हम 2400 पीस बना रहे हैं। अगर 10 घंटा हम इस मशीन को चलाते हैं तब कितना आएगा? तो 10 घंटा जो है अगर चलाते हैं तो हमारा आएगा 24,000 पीस 1 घंटे, मतलब 10 घंटे का। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई 1 मिनट में 40 पीस ये निकालता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आइए मैं प्रत्यक्ष गिनती करके दिखाता हूँ कि 1 मिनट में हाइड्रोलिक कितना पंच लगा रहा है और 1 मिनट में 8 पीस कैसे डाला जा रहा है। इन सभी चीज़ों को आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए और समझिए। तो अभी जो हाइड्रोलिक चलता है इसी को मैं जो है 1 मिनट के लिए प्ले करूँगा और आप लोग गिनती कीजिएगा मेरे साथ। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आप लोगों को जो है अब बिलीव हो गया होगा कि 1 मिनट में 40 पीस यानी कि 1 घंटा में 2400 पीस का प्रोडक्शन जो है ये मशीन कर सकता है। बिकॉज मैं ये वीडियो चलता हुआ फैक्ट्री से जाके जो है लिया था, जो ऑलरेडी लगभग 3 से 4 साल से वहाँ वर्क हो रहा है और अनेकों मशीन वहाँ लगा हुआ है, जैसे कि सीट काटने की मशीन, पेपर लैमिनेशन मशीन, सर्कल कटिंग मशीन। तो वहाँ जो है ये फास्ट मोड में 5 से 6 पंच मिनट का उनका कहना था कि हम कभी कभी इसको मिनट का 7 पंचिंग तक जो है बढ़ा के ले जाते हैं, लेकिन 5 के हिसाब से मैं जो है कैलकुलेशन लेकर के चला हूँ। तो क्या है कि 24,000 प्रोडक्शन आप कर सकते हैं 10 घंटे में। अब आपका सवाल होगा कि भाई अगर 10 घंटे में हम 24,000 पीस बना रहे हैं तो 24,000 पीस के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए? रॉ मटेरियल कितना किलो चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले पीस निकालना होगा कि 1 किलो में कितना पीस निकलता है। मार्केट में हर तरीके का लोग है, कोई बोलेंगे 1 किलो में 100 पीस निकलता है, कोई बोलेंगे 1 किलो में 110 पीस निकलता है, कोई बोलेंगे 1 किलो में 120 या 130 पीस निकलता है। तो आप किसका सच मानिएगा? तो देखिए सब अपने अपने जगह पे सच है। किलो में 150 पीस भी निकलता है, किलो में 145 पीस भी निकलता है, और किलो में अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए 140 पीस भी निकलता है। सर्कल में डिपेंड करता है कि हमारा डाई का साइज़ क्या है। अगर डाई का साइज़ 14 इंच का होगा तो वो 150 नहीं निकाल पाएगा। अगर डाई का साइज़ 12 इंच होगा तो वो 140 पीस निकाल पाएगा। अगर एक डाई का साइज़ 12 इंच है और जीएसएम मतलब 160 जीएसएम है तो फिर नहीं निकाल पाएगा। तो दोनों चीज़ को देखना पड़ता है कि डाई का साइज़ क्या है और प्रॉपर जो हमारा पेपर का जीएसएम है वो कितना है। तो मैं इसमें 80 और 100 जीएसएम का पेपर 12 इंच डायमंड थाली का जो अभी बन रहा था उसको मैं लेकर के जो है चलूँगा। तो कितना किलो लगेगा रॉ मटेरियल
जो है 24,000 पीस बनाने में वो कैलकुलेशन निकालते हैं। अब 12 इंच अगर हम 80 या 100 का पेपर लेके चलते हैं तो 140 में मान के चलता हूँ। अगर आप इससे मोटा पेपर खरीदते हैं तो ये 140 से कम ही हो सकता है, और अगर आप इससे पतला पेपर खरीदते हैं तो ये 140 से बढ़ भी सकता है। बट मैं कैलकुलेशन जो लेकर के चलता हूँ लगभग 140 का लेकर के चलता हूँ, आप अपने तौर पे निकालिएगा। 140 पीस को जो है अगर हम निकालना है हमें कि कितना किलो सर्कल लगेगा, तो 24,000 में हम 140 से जो है भाग देंगे तो हमारा आएगा 171.111, यानी लगभग 171 किलो जो है हमारा सर्कल जो है वो लगेगा। अब 171 किलो सर्कल खरीदने में कितना पैसा लगेगा आप ये देख लीजिए। आप 60 रुपये खरीद रहे हैं कि 65 रुपये खरीद रहे हैं कि 70 रुपये खरीद रहे हैं कि 75 रुपये खरीद रहे हैं, बिकॉज ये कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा कि आप कैसे खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग आकर अपना ज्ञान देने लगते हैं कि तुम ये रेट बता रहे हो और मार्केट में ये रेट है। बल्कि सच्चाई ये है कि मार्केट में आपको हर तरीके का पेपर मिल जाएगा। आपको ये देखना होगा कि आपके मार्केट में कौन सा बिक रहा है, कितने GSM का और किस कलर में और किस क्वालिटी में बिक रहा है। तो ये चीज़ है कि 171 किलो जो है सर्कल चाहिए 10 घंटा हमें मशीन को चलाने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि 10 घंटा में कितना बोरा जो है तैयार होगा, तो अब आइए इस बोरा का जो है निकालते हैं कि कितना बोरा तैयार होगा। तो सबसे पहले हम 24,000 मेरे पास थाली है। अब मार्केट में कई तरह का, कहीं पे चले जाइए कहीं 25 पीस का पैकिंग चल रहा है, कहीं पे 10 पीस का पैकिंग चल रहा है, कहीं पे 15 पीस का चल रहा है, कहीं पे 18 पीस का चल रहा है। मैं बिहार का बताता हूँ, ज़्यादातर जो बिहार में चलता है वो 18 या 20 पीस का चलता है जो है पैकेट। तो अगर हम 20 पीस का पैकेट बनाते हैं तो 24,000 पीस में हमारा जो है 1200 पैकेट तैयार हो गया। 1200 पैकेट हमारा तैयार हुआ तो बोरा में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जितना भी बोरा आता है, जो सफ़ेद तरह कलर का इस टाइप का आप बोरा देखते हैं, तो एक बोरा में अगर छोटा बोरा है, सिंगल बोरा है तो 100 पीस रखाता है, और डबल बोरा है तो उसमें 200 पैकेट रखाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 200 पैकेट वाला बड़का बोरा कितना तैयार होगा। हमारे पास 1200 पैकेट है, तो 1200 पैकेट को अगर हम 200 पीस के बोरा में अगर बांटते हैं तो हमारा 6 बोरा माल तैयार होगा। और अगर हम सिंगल बोरा में इसको रखते हैं तो हमारा जो है 12 बोरा क्या होगा कि हमारा तैयार होगा। तो 10 घंटा में आप जो है 12 बोरा जो है पेपर प्लेट आप तैयार कर सकते हैं। ये रियलिटी है। जैसे होता है ना कि एक दिन में कितना बोरा माल तैयार हो सकता है, तो एक दिन में एक मशीन से, जो मशीन वीडियो स्क्रीन पे चल रहा था, उससे सिंगल पीस छोटा वाला बोरा है तो 12 बोरा, और बड़ा वाला बोरा है तो 6 बोरा तैयार हो सकता है। जिस पे अलग अलग लोगों का कहना होता है कि मार्केट में हम बोरा पर 600 कमाते हैं, बोरा पर 500 कमाते हैं, बोरा पर 400 कमाते हैं। एनीवेज लगभग में जो कमाते हैं, जो उनका कैलकुलेशन रहता है वो उस तरीके से कमा लेते हैं। और जितना बोरा बिका उतना ज़्यादा जो है उनका लेबर कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, सब कॉस्ट काट के बच जाता है। तो अब बात आती है कि ये तो हम समझ गए कि 10 घंटा में हम कितना बोरा तैयार कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके का अगर डायमंड प्लेट बनाने का या बफर प्लेट बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टोटल खर्च कितना लगेगा और कहाँ जाके हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो स्क्रीन पे जो चीज़ आप देखे हैं, इसे प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको परखना है, देखना है, रॉ मटेरियल एंड मशीन लेना है, आप आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ इन तरीके का अगर आपको कुर्सी पे बैठ के काम करना है तो कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला हाइड्रोलिक मशीन आपको मिल जाएगा। नीचे बैठ के काम करना है तो छोटी हाइड्रोलिक मिल जाएगा। और ऑल इन वन, जैसे कि अगर आपको इस तरीके का सर्कल से भी काम करना है, पीछे से रोल लगा के रोल भी बनाना है, रोल लगा के दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाना है, और अगर चप्पल का भी काम करना है तब आप ऑल इन वन ले सकते हैं। तो सारा मशीन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। थोक रेट में आपको सर्कल भी मिल जाएगा और आप भी इस तरीके का 10 बोरा का प्रोडक्शन वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग इन्वेस्टमेंट में बात करूं तो लगभग में मान के चलिए 60 से 65 हज़ार रुपया का मशीन, 10 से 12 हज़ार रुपया का डाई, और मान के चलिए कि 12 से 15 हज़ार रुपया का रॉ मटेरियल अगर हम
खरीदेंगे तो 90 से लाख रुपया के अंदर में जो है इस बिज़नेस में हम आ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन दिया हूँ जो आपको YouTube पे किसी और वीडियो में इस तरीके का इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग डाउट में थे कि जब हम पेपर प्लेट को बनाते हैं तो 10 घंटा में कितना रॉ मटेरियल लगता है, 10 घंटा में कितना बोरी जो है हम तैयार कर सकते हैं। ये सब डाउट जो है उनके मन में हमेशा रहता था, जिस डाउट को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर किया हूँ। साथ ही ये भी बताया हूँ कि अगर आपको इस टाइप की मशीन एंड थोक रेट में रॉ मटेरियल चाहिए तो आप जो है कितना पूंजी लगा सकते हैं और कितना पूंजी आपका लग जाएगा, इसके बारे में भी मैं जानकारी दिया हूं। और अगर इसे आप और डिटेल से समझना चाहते हैं, बनते हुए मशीन और रॉ मटेरियल को देखना चाहते हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज़ में। और यहाँ पे आने के बाद पहली बात तो ये मेन रोड के ठीक बगल में है, तो आपको आने में कोई असुविधा नहीं होगा। और यहाँ आने के बाद आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को समझ सकते हैं, और आपका कहना होगा कि यहाँ का जो है बेचा गया मशीन या दिया गया मशीन कहीं चल रहा है, वहाँ हमें विज़िट करवाइए, तो वो चीज़ भी कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है आपको प्रोवाइड करेगी और आपको भेज देगी जहाँ पे आप चलता हुआ मशीन देख सकते हैं। कृष्णा इंटरप्राइजेज के डेमो सेशन में भी एक मशीन जो है हमेशा चालू रहता है, जिस पे नए लोग आके उस मशीन को चला के देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस कंपनी में एक बार विज़िट कर लीजिए, और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज बेहतर अपडेट जो है मैं हमेशा लाता रहता हूं। और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।